हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, यदि आप जेएसएससी जेपीएससी के एस्पायरेंट हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। इस चैनल में अभी फ़िलहाल झारखंड करंट अफेयर्स के वीडियोस रेगुलरली अपलोड किए जाते हैं, डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर। और जो भी वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं उसका पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम ग्रुप जो कि ट्रेंडिंग प्रदेश के नाम से है उसमें अपलोड किया जाता है। और पिछले कुछ दिनों से क्विज ऑर्गेनाइज़ नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज से क्विज़ ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ये रिज्यूम हो जाएगा। तो जो भी पढ़ाया जाता है आप उसे क्विज के माध्यम से प्रैक्टिस करके फ्यूचर के लिए, हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि जो भी वीडियोस में बताया जाता है पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही, लेकिन आप ये कोशिश करें कि उसे आप साथ साथ अपने हाथों से नोट डाउन करें, क्योंकि यदि आप खुद से उसे लिखते हैं तो वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। ऑफ कोर्स जो मटेरियल है वो आपको पीडीएफ में तो मिल ही जाएगा, आप उसे प्रिंट करके रख सकते हैं, लेकिन यदि आपने खुद से लिखा है तो वो ज़्यादा मददगार होता है। ओके। और मैंने आपको कहा था कि हर दिन झारखंड के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं मिल पाते हैं, इसलिए ऐसे केस में क्या होगा कि 2-3 दिन के करंट अफेयर्स को एक साथ एक वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। ओके। तो चलिए हम लोग 7 से 8 अगस्त के लिए करंट अफेयर, झारखंड के करंट अफेयर्स इस वीडियो में देखते हैं। फर्स्ट है, कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अब हर जिले में डेडिकेटेड सिंगल कंट्रोल रूम बनाने का निर्णय लिया है। ये है क्या? इस कंट्रोल रूम का काम पॉजिटिव मरीज की पुष्टि होने के बाद उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की 24 घंटे या अधिकतम 48 घंटे के अंदर पहचान कर उसकी जांच करवाना है। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी पॉजिटिव पाया जाता है तो वो किसके संपर्क में आया है ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो खासकर इसीलिए इस काम को आसानी से किया जा सके, इसीलिए ये काम किया जा रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार कोरोना ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में आसपास के अधिकतम 3 वार्डों को मिलाकर क्लस्टर बनाया जाएगा। हर क्लस्टर में पॉजिटिव केस मैनेजमेंट टीम तथा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड मॉनिटरिंग टीम गठित की जाएगी। यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो क्या है कि अभी फ़िलहाल जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका नाम क्या है? बन्ना गुप्ता, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, और स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी। मैंने आपको बताया कि जो भी इस तरह के नाम हैं स्टैटिक वाले, उनको इतना बार रिपीट किया जाएगा कि आपको अलग से याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस सुनते सुनते, देखते देखते ही वो आपके माइंड में सेट कर जाएगा। ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। 5 अगस्त को उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था। मनोज सिन्हा अब जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाएंगे। देखिए, जो यूनियन टेरिटरी होते हैं उसके गवर्नर नहीं होते, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ओके। मुर्मू ने 31 अक्टूबर 2019 को उपराज्यपाल की शपथ ली थी जम्मू कश्मीर के लिए। और अभी यहाँ पर एक पॉइंट मिसिंग है। मुर्मू जी को अभी CAG, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए नियुक्त किया गया है। ओके। पूर्वी सिंहभूम के शांतनु कुमार सिंह भूमिज आदिवासी समुदाय से प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब तकरीबन 4 लाख की आबादी वाले भूमिज आदिवासी समुदाय से किसी युवक ने UPSC क्वालिफाई किया है। शांतनु पूर्वी सिंहभूम स्थित छवदिया गांव के रहने वाले हैं। UPSC में शांतनु का यह तीसरा प्रयास था। इससे पहले उन्होंने 6 JPSC में भी सफलता प्राप्त की थी। शांतनु फुटबॉल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी रह चुके हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन का मुख्यालय रांची में बनाया गया है। मिक्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग और चैंपियनशिप अब रांची में ही कराई जाएगी, जिससे झारखंड के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त हो पाएगा। इस खेल में मुक्केबाजी, प्रहार, कोहनी और घुटने से जूडो या कुश्ती किसी भी तरह से इसे खेला जा सकता है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ी स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और साउथ एशियाई गेम्स सहित अन्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकेंगे।
मिक्स मार्शल आर्ट्स के हेड का नाम क्या है? स्निग्ध गौरव। ओके। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन गई है रिलायंस इंडस्ट्री। एप्पल अब पहले नंबर पर है। देखिए, फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी चीज़ का रैंकिंग याद करें तो ये याद कर लें कि वो रैंकिंग किसके द्वारा दिया गया है, ये सर्वे किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड है। यहाँ पर सेकंड ऐड करना होगा। दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड है। पहले नंबर पर एप्पल, तीसरे नंबर पर सैमसंग, नाइके 6 नंबर पर और माइक्रोसॉफ्ट 7वें नंबर पर है। केंद्र सरकार के गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत गिरिडीह के 1902 प्रवासी, हजारीबाग के 1700 प्रवासी और गोड्डा से 1282 प्रवासी कामगारों का चयन रोजगार प्रशिक्षण के लिए किया गया है। केंद्र सरकार के गरीब कल्याण रोजगार योजना के तर्ज पर झारखंड राज्य सरकार के कौशल विकास मिशन सोसाइटी ने भी 3,92,771 प्रवासी कामगारों को भी रोजगार प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। गिरिडीह से सबसे अधिक 57,766 और रामगढ़ से सबसे कम 4,076 प्रवासी कामगारों का चयन किया गया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा और सबसे कम दोनों चीज़ याद रखना है। सरकार इन्हें शॉर्ट टाइम ट्रेनिंग और कार्य अनुभव के आधार पर प्रशिक्षण देगी। साइकिल फॉर चेंज चैलेंज प्रतियोगिता में रांची स्मार्ट सिटी भी हिस्सा लेगी। रांची स्मार्ट सिटी राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे साइकिल फॉर चेंज चैलेंज में हिस्सा लेगी। भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। साइकिल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर देने के कतार में आगे रहने वाले शहरों को केंद्र सरकार इस प्रतियोगिता के बाद सम्मानित करेगी। इसके जरिए शहरों में साइकिल को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों की पड़ताल होगी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लिए राज्य सरकार 14,445 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी। इस हेल्पलाइन नंबर से लाभुक और राशन डीलर दोनों अपनी शिकायतें रख सकेंगे और उन्हें समाधान नहीं मिल सकेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कोई भी लाभुक यदि दूसरे राज्य से झारखंड में आता है और उसे राशन मिलने में परेशानी होने पर वो इस हेल्पलाइन नंबर से मदद ले सकेंगे। थोड़ा सा सेंटेंस में कुछ उलट पुलट दिख रहा था। अगर उसे किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो ये जो हेल्पलाइन नंबर रिलीज़ किया गया है उस पर वो कॉल करके मदद पा सकता है। इस योजना के तहत झारखंड के मजदूर दूसरे राज्य या ज़िले में जाकर राशन उठा सकेंगे। इसीलिए कहा गया है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। अच्छा, यहाँ पर राशन वितरण को लेकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लाभुकों की संख्या अलग अलग है। शहरी क्षेत्र में कुल आबादी का 60%, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की कुल आबादी का 82% आबादी को राशन का लाभ वर्तमान में दिया जा रहा है। इस बार झारखंड सरकार के द्वारा धान की खेती को कम से कम 18 लाख हेक्टेयर की भूमि में करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक राज्य में 72% तक धान की रोपाई हो चुकी है। बारिश काफ़ी अच्छी हुई है झारखंड में, इसलिए उम्मीद है कि फसल भी काफ़ी अच्छी होगी। रांची जिले के सीनियर फुटबॉल खिलाड़ी प्रफुल्ल कुमार चटर्जी का 2 अगस्त को निधन हो गया। वे 97 साल के थे। अच्छा, ये जो है ना कि किन्हें प्राइज़ मिला है, किनका डेथ हुआ है, किनकी नियुक्ति हुई है, तो इस तरह का कैटेगरी वाइज एक अलग करंट अफेयर PDF मटेरियल के साथ उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओके, ताकि आपको ये सब चीज़ समझने और याद करने में और भी आसानी हो। 1940 से 50 के दशक में वह रांची की चैंपियन फुटबॉल टीम अकाउंट्स स्पोर्टिंग के प्रमुख खिलाड़ी थे। तो ये 7 से 8 अगस्त के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे झारखंड करंट अफेयर्स के लिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और याद रखें कि जो भी आप पढ़ते हैं, जब तक आप उसे क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो लंबे समय तक आपको याद नहीं रहेगा। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले करंट अफेयर वीडियो के साथ, अगले करंट अफेयर वीडियो में। धन्यवाद।